तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि किस तरह से बंगाल में और सारे इंडिया में रेडिकल ऑफिसर्स और मॉडरेट फ्रीडम स्ट्रगल्स मिलकर इंडियंस में एक नया जोश जज्बा उजागर कर रहे थे कि लोगों हमें एक साथ मिलकर, एकजुट होकर, एक ताकत बनकर, एक फोर्स बनकर ब्रिटिश से मुकाबला करना है ताकि वो इंडिया छोड़ने पे मजबूर हो जाए। उसको रोकने के लिए जब ब्रिटिश ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए और हर स्टेप में वो लोग फेल होते गए तो उनका गुस्सा भड़क उठा कि ये लोग आखिर मान ही नहीं रहे। ब्रिटिश ने कहा कि आखिर ये लोग इंडिया के लोग मान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। तो इसीलिए रॉबर्ट रॉलेट ने जस्टिस रॉलेट ने एक एक्ट शुरू किया, एक कानून जारी कर दिया। क्या कानून जारी किया कि दिसंबर 1917 में एक कमिटी बनाई गई, एक कमिटी बनाई गई ब्रिटिश बड़े बड़े ऑफिसर्स की, जिसमें जस्टिस रॉलेट जो है लीडर था। लीडर था। इसके तहत ये कानून बनाया गया कि जो कोई भी बंदा सस्पिशियस होगा, अगर गवर्नमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को अगर किसी बंदे पर कुछ भी शक हुआ तो वो इमीडिएटली बगैर वारंट के, बगैर नोटिस के उसे इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाए। नोटिस दिए बगैर उससे के घर को जाकर उससे अरेस्ट कर लिया जाए। अरेस्ट कर अगर उसने जुर्म किया है तो वो इमीडिएटली उसे शूट डेड कर दिया जाता था, यानी उसे मार दिया जाता, उसे गोली मार के कत्ल कर दिया जाता था। ये कानून निकाला गया ताकि लोगों में डर पैदा हो, लोगों में दबदबा पैदा हो, लोगों में हैबत पैदा हो कि जिस किसी इंसान पर भी जरा सा भी शक है, फॉर एग्जाम्पल पुलिस वाले रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी 2-3 लोगों को बात करते हुए सुना कि हम उसे मार देंगे, बस खत्म। इतना सुनते ही वो 2-3 लोगों को पुलिस जो है बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के इमीडिएटली अरेस्ट करके जज के सामने पेश कर दिया करना चाहिए। ये कानून निकाला जस्टिस रॉलेट ने। फरवरी 1919 से इस पर अमल करना शुरू हुआ। अमल करना शुरू किया गया कि कोई भी इंसान पर अगर जरा सा भी अगर गवर्नमेंट को शक है, गवर्नमेंट को अगर किसी भी इंसान पे थोड़ा सा भी शक है तो उसे इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाए। ये था रॉलेट एक्ट 1919। इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग खड़े हुए जलियांवाला बाग में 1919 में। गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह मतलब अपोज करना, खिलाफ जाना, स्ट्राइक करना, रिवोल्ट निकालना, राइट। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू। अरे भाई, आप किसी भी इंसान पर थोड़े से शक के बुनियाद पर उसे अरेस्ट भी करेंगे, मारेंगे, ऐसा कैसा चलेगा? ये तो बहुत बड़ा जुल्म और सितम है। किसी भी इंसान को अगर थोड़े से शक के बुनियाद पे, भाई वो जुर्म करा नहीं करा, वो मुजरिम है नहीं है, क्या वाकई में वो क्या सोच रहा था, किसको मारने की बात कर रहा था, किस पर हमला करने की बात कर रहा था। भाई बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि घरों में जानवर घुस आते हैं, घरों में सांप घुस आते हैं, घरों में कुत्ते घुस आते हैं। अब कुत्तों को मारने का नाम अगर लिया तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 2 जने बात कर रहे हैं, मैं तो उसको मार ही दूंगा। अब उन्हें बात कर रहा सांप और बिच्छू की, आप समझ रहे कि इंसान को मारने वाला है या फिर ब्रिटिश के किसी अंग्रेज को मारने वाला है, तो आप उसके गलतफहमी में आप उसे अरेस्ट कर लेंगे, उसे मार भी देंगे। तो ऐसा कैसे चलेगा? किसी भी इंसान को कुछ भी गलतफहमी में आप अरेस्ट कर लेंगे, मारेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने जलियांवाला बाग में रिवॉल्ट शुरू किया। कब? 13 अप्रैल 1919 को। बच्चों, ये जो रॉलेट एक्ट शुरू हुआ ना, इस एक्ट के तहत ही अंग्रेजों ने क्या किया, डॉक्टर सफीउद्दीन किचलो और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया शक की बुनियाद पर। ठीक है, तो गांधी जी को लगा कि अब कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसलिए गांधी जी ने क्या किया, जलियांवाला बाग में बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, सारे फ्रीडम फाइटर्स, सारे लीडर्स को बुलाई और कहा कि हमें सत्याग्रह शुरू करना चाहिए। सत्याग्रह शुरू करना चाहिए।
जो ही गांधी जी ने मीटिंग बुलाई, बहुत सारे आम जनता भी मीटिंग में अटेंड करे, बहुत सारे लीडर्स भी थे, फ्रीडम फाइटर्स भी थे, फ्रीडम स्ट्रगलर्स भी थे, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स भी थे, मीडिएटर्स भी थे, मॉडरेटर्स भी थे, रेडिकल ऑफिसर्स भी थे, सारे के सारे वहां पे मौजूद थे। तकरीबन 1000 से 1200 लोग वहां पे मौजूद थे। और जो ही इस बात की खबर ब्रिटिश को लगी, जैसे ब्रिटिश को मालूम हुआ कि हिंदुस्तानियों ने जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी है और वहां पे जमा होकर कुछ बात कर रहे हैं, तो इमीडिएटली जनरल डायर जनरल डायर ने अपने आर्मी के ऑफिसर्स को ऑर्डर जारी कर दिया, मिलिट्री ऑफिसर्स को, अपने ब्रिटिश के सिपाहियों को ऑर्डर जारी कर दिया कि उस जलियांवाला बाग का जो पार्क है, वो पार्क का जो मेन एंट्री है उसे बंद कर दें और हवा में बगैर कोई निशाने के आम खास फायरिंग शुरू कर दें, गोलियां चलाना शुरू कर दें, ओपन फायर शुरू कर दें, हर एक के पर फायर कर दे। जो ही ब्रिटिश ने फायरिंग शुरू कर दी, सारे के सारे लोग हैबत और डर के मारे भागने लगे। कितने लोग तो कुएं में कूद गए, जो वो कुआं जो कि जलियांवाला बाग में बनाया गया था, कितने लोग उस कुएं में कूद गए, कितने लोग जो नौजवान थे, जो अच्छे हट्टे कट्टे थे, दीवार फलांग कर भाग गए, और बहुत सारे लोग जो भाग नहीं पा रहे थे और भागने में फास्ट नहीं थे, वो लोग बेमौत और बेगुनाह तौर पे मारे गए। ये बहुत बड़ा हादसा था, दर्दनाक हादसा था बच्चों, इंडिया में जो हुआ जलियांवाला बाग में। ओपन फायर, बस आम अंधाधुंध जो है गोलियां चलाना शुरू कर दिए। इसके बाद गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के तौर पर यह मालूम होता है कि 380 लोग मारे गए। एक रिकॉर्ड के मुताबिक ये मालूम होता है कि 380 लोग मारे गए। हो सकता है कि इससे ज्यादा लोग भी मारे गए, इससे हकीकत में इससे ज्यादा लोग मारे गए। ये एक फोटो है जो आप देख सकते हैं, देखिए कितना आम खास, यहाँ पे सारे लोग मर के पड़े हुए हैं। ये मसाकर मतलब आम खास कत्लेआम, कॉमनली हर एक को मारने को मसाकरे बोलते हैं। ओके, ये जलियांवाला बाग, ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा था जो कि अमृतसर में पेश आया, अमृतसर में, पंजाब में। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी जो कि बहुत ज्यादा हिंदुस्तान से प्रेम और मोहब्बत करते थे, उन्होंने कहा कि अच्छा अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे हाथ में हथियार लेकर निकलेंगे, गन लेकर निकलेंगे, हम या तो मारेंगे या तो मर जाएंगे देश के लिए मारेंगे अंग्रेजों को, या फिर देश के लिए अंग्रेजों के हाथों हम मर जाएंगे। ये सोच रखकर, इतना तगड़ा जज्बा रखकर, इतना जोश रखकर बहुत सारे ऑफिसर्स अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्हें रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट कहते हैं। रेवोल्यूशन मतलब इनकलाब लाने वाला, रेवोल्यूशन मतलब इनकलाब, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज। ओके, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, बहुत खराब था, आदतें खराब थी, बुराइयां थी, वो उसने अपने बुरे आदतों को छोड़कर, बुरे बातों को छोड़कर एक अच्छा बच्चा बन गया, टाइम का पाबंद बन गया, माँ बाप का फरमाबरदार बन गया, टीचर की इज्जत करने वाला बन गया, अपनी स्टडी को अच्छी तरह पढ़ने वाला बन गया, तो हम क्या कह सकते हैं, उसके अंदर रेवोल्यूशन पैदा हुआ, इनकलाब पैदा हुआ, इस्लाह हुई। इसीलिए इसी तरह हिंदुस्तान की गंदगी थी, ये हिंदुस्तान के लिए एक गंदगी के तौर पर थे, ये अंग्रेज जो है हिंदुस्तान के लिए एक गंदगी की तरह थे, इसे निकालना जरूरी था। और जिसने अपने आप को लड़ने और मरने के लिए तैयार होकर आगे बढ़े, उन्हें रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट कहते हैं। इस जोश और जज्बे की वजह से बहुत सारे लोग ब्रिटिश के हाथों शहीद भी हुए। फर्स्ट है वासुदेव बालावंत फाकड़े, ये सबसे पहले रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे। उसके बाद दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर, ये दो भाई थे, दामोदर भी और बालकृष्ण चापेकर, ये भी दो भाई थे, ये दोनों उसके बाद उठ खड़े हुए। उसके बाद ब्रिटिश ने दोनों को अरेस्ट किया और फांसी की सजा दे दी। किसको? दामोदर को और बालकृष्ण